57%। भारत में लगभग 57% महिलाएं क्लिनिकली एनीमिक हैं। सच कहूं तो ये एक बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये एक ऐसी महामारी है ना जिसे हमारे समाज में बहुत ही गहराई से एकदम सामान्य मान लिया गया है। इसे बस रोजाना की थकान या महज कमजोरी कहकर टाल दिया जाता है, जैसे कि ये जीवन का बस एक आम हिस्सा हो। लेकिन सच मानिए, इस आंकड़े के पीछे एक ऐसी फिजियोलॉजिकल सच्चाई छुपी है जिसे अब जानना और समझना हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी हो गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इस लगातार रहने वाली थकान के असली कारणों को समझेंगे, और हाँ, आयरन की कमी से होने वाले इस अनीमिया को ठीक करने के लिए जो बिल्कुल सटीक, पारंपरिक और आहार से जुड़े समाधान हैं, उन पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। ये जानना निहायत ही जरूरी है कि आखिर क्यों एक आम सी लगने वाली परेशानी पूरे देश में एक मूक महामारी बन चुकी है, और सबसे बड़ी बात, इसका ठोस समाधान आखिर है क्या। आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। पहले हम इस छिपी हुई महामारी को समझेंगे, फिर कुछ अजीब लक्षणों पर बात करेंगे, रोजाना के दुश्मनों को पहचानेंगे, पारंपरिक आहार समाधान देखेंगे और आखिर में जरूरी ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द हिडन एपिडेमिक, यानी रोजमर्रा की थकान के परे का सच। पता है, समाज और संस्कृति के ताने बाने में अक्सर इस गहराई तक फैली हुई कमजोरी को बड़ा सामान्य मान लिया जाता है। घर के लगातार चलने वाले कामकाज या किसी व्यस्त जीवन शैली का नतीजा समझकर इस गंभीर स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आयरन सिर्फ एक मामूली तत्व नहीं है। ये हमारे कोशिकाओं यानी सेल्स के जिंदा रहने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार के लिए एकदम अनिवार्य है। बिना पर्याप्त आयरन के सेल्स अपनी ऊर्जा बनाने की क्षमता पूरी तरह खो देते हैं। तो सच्चाई ये है कि ये कमजोरी कोई आलस या आम थकान नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर सेल्स की ऑक्सीजन के लिए एक बेचैन पुकार है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अजीब लक्षण, जब शरीर मदद की गुहार लगाता है। आम थकन की इस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयरन की कमी के लक्षण सिर्फ नींद आना या थकना नहीं है। बिना किसी वजह के लगातार बाल झड़ना, अचानक खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या चक्कर आना, नाखूनों का अंदर की तरफ मुड़कर चम्मच के आकार का हो जाना और जीभ का दर्दनाक और लाल हो जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। और एक सबसे अजीब लक्षण के बारे में बताऊं, कानों में लगातार एक आवाज सुनाई देना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन की कमी से खून पतला और कम गाढ़ा हो जाता है। अब दिल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस पतले खून को और ज्यादा तेजी से पंप करना पड़ता है, जिससे कानों के अंदर नसों में एक खास तरह की हूशिंग यानी धक धक की आवाज पैदा होती है ना हैरान करने वाली बात। और ये अगला लक्षण तो बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारा शरीर आखिर कैसे काम करता है। पीका नामक ये लक्षण कोई अजीब आदत या शौक बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल शरीर की एक भटकी हुई कोशिश है। जब शरीर में आयरन और दूसरे मिनरल्स की गंभीर कमी होती है तो दिमाग अखाद्य चीजों जैसे मिट्टी, चौक, कच्चा चावल या बर्फ में से उन मिनरल्स को ढूंढने की एक डेस्परेट कोशिश करता है, और यही वजह है कि इन चीजों को खाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। इसके अलावा रात के समय पैरों के अंदर अजीब सी चींटियां चलने जैसी बेचैनी महसूस होना भी एक बड़ा गंभीर लक्षण है। इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। होता क्या है कि दिमाग में डोपामिन नामक हार्मोन को बनने के लिए आयरन की खासी जरूरत होती है। जब शरीर में आयरन कम हो जाता है तो डोपामिन ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, और इस वजह से रात के वक्त पैरों में एक अजीब सी ऐंठ और बेचैनी होती है, जिससे नींद पूरी तरह खराब हो जाती है। यानी ये सिर्फ पैर का दुखना नहीं है, बल्कि दिमाग और आयरन का एक बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रोजाना के दुश्मन, और ये समझते हैं कि आखिर हमारे भारतीय आहार को मुश्किल क्यों होती है। कागजों पर पढ़ने में तो लगता है कि हमारे सामान्य भारतीय आहार में आयरन से भरी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ध्यान से सुनिए, एक सामान्य शाकाहारी भारतीय आहार में जितना भी प्लांट बेस्ड यानी नॉन हीम आयरन होता है, उसका सिर्फ लगभग 2.5 से 3%, हाँ सिर्फ 2.8% ही शरीर द्वारा सूखा जाता है। बाकी का पूरा आयरन बिना पचे ही शरीर से बाहर निकल जाता है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इतने अच्छे खाने को शरीर में लगने ही नहीं देती। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ आयरन युक्त खाना खाना काफी नहीं है, उस आयरन को बचाना और एब्जॉर्ब करवाना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो आदतें सदियों से चली आ रही हैं, वही अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जैसे कि खाने के तुरंत बाद चाय पीने की एक आम लेकिन बेहद नुकसानदायक आदत। चाय में मौजूद टैनिन्स और पॉलीफिनॉल्स खाने के सारे आयरन को जकड़ लेते हैं और उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। और दूध, जिसके बारे में अमूमन सोचा जाता है कि ये सेहत और खून बनाता है, सच्चाई ये है कि उसमें कैल्शियम इतना ज्यादा होता है कि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ठीक से शुरू ही नहीं होने देता। ये रोजाना की छोटी छोटी आदतें आयरन की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। और इन डाइटरी दुश्मनों के अलावा एक और पहलू भी है जिसे पब्लिक हेल्थ के नजरिए से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अदृश्य परजीवी यानी पैरासाइट रोजाना चुपचाप आयरन चुरा सकता है? कई इलाकों में नंगे पैर चलने या मिट्टी में काम करने और बिना धुले फल सब्जी खाने से हुकवर्म नाम के छोटे परजीवियों का इन्फेक्शन हो जाता है। ये अदृश्य कीड़े आंतों की दीवारों से चिपक जाते हैं और रोजाना चुपचाप थोड़ा थोड़ा खून चूसते रहते हैं, जिससे गंभीर अनीमिया पैदा होता है। चौथा हिस्सा, पारंपरिक आहार समाधान, जिसमें हम किचन केमिस्ट्री और कुछ लोकल सुपरफूड्स की बात करेंगे।
इस महामारी और इन रुकावटों को समझने के बाद अब हमारी अपनी रसोई घर में ही मौजूद उन असरदार सुपरफूड्स को देखते हैं जो इस कमी को दूर करने की ताकत रखते हैं। अक्सर आयरन का नाम आते ही सबसे पहले ध्यान पालक की तरफ जाता है, राइट? लेकिन वास्तविकता देखिए, हलीम के बीज, जिन्हें अलीव भी कहा जाता है, प्लांट बेस्ड आयरन के असली बादशाह हैं। इन्हें सदियों से डिलीवरी के बाद महिलाओं को लड्डू के रूप में खिलाया जाता रहा है। सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम हलीम के बीजों में 100 मिलीग्राम आयरन होता है। ये पालक से लगभग 12 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सोया चंक्स और बजरा भी आयरन के बेहतरीन स्रोत हैं, जिन्हें रोजाना आहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन चीजों का आखिर सेवन किस तरह किया जाए। ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का एक बिल्कुल लाजवाब नमूना है, जिसे हम विटामिन सी हैक कह सकते हैं। शाकाहारी खाने में मौजूद आयरन अपने आप में शरीर द्वारा आसानी से नहीं सोखा जा सकता। उसके रूप को बदलने के लिए थोड़े से एसिड की जरूरत होती है। खाने के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा नींबू या आंवला निचोड़ने से ये आसानी से पचने वाले रूप में बदल जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस छोटी सी और आसान ट्रिक से आयरन का पाचन 300% तक बढ़ जाता है, एकदम जादू की तरह। एक और पारंपरिक तरीका जो हमारी रसोइयों में हमेशा से अपनाया जाता रहा है, वो है अनाज और दालों को पकाने से पहले भिगोना, उन्हें अंकुरित करना या उनका खमीर उठाना। पता है, ये केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता। ये प्रक्रिया दरअसल खाने में मौजूद फाइटिक एसिड को खत्म कर देती है। फाइटिक एसिड वो रसायन है जो आयरन को अपने अंदर कैद करके रखता है। इस आसान से प्रोसेस के जरिए उस कैद को तोड़ा जा सकता है, ताकि शरीर को पूरा और सच्चा पोषण मिल सके। 5वां और आखिरी हिस्सा, एसेंशियल ब्लड टेस्ट्स। अब अंदाजे लगाना बिल्कुल बंद करते हैं। देखिए, लक्षण पहचानना और आहार में नए सुपरफूड्स शामिल करना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी भी तो चाहिए ना। इसलिए अंदाजे लगाने के बजाय मेडिकल टेस्ट्स का सहारा लेना सबसे अहम है। ये 2 सटीक और बुनियादी ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी और सीरम फेरिटिन टेस्ट। सीबीसी ये बताता है कि इस वक्त खून में लाल रक्त कोशिकाओं की स्थिति क्या है, जबकि सीरम फेरिटिन टेस्ट शरीर की गहराई में जमा आयरन के रिजर्व्स की सटीक जानकारी देता है। इन दोनों की रिपोर्ट से ही असलियत सामने आती है कि आखिर कमी किस स्तर पर है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यहाँ छूट जाता है, क्या एक बेहतर, ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये जरूरी नहीं कि इस लगातार होने वाली थकान, बाल झड़ने और इस पूरी कमजोरी को सामान्य कहकर टालना हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए? एक सही और टाइमली जांच और रोजाना के आहार में कुछ छोटे और समझदारी भरे बदलाव जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल कर रख सकते हैं। कमजोरी कोई नियति नहीं है, इसे ठीक तरह से समझना, साइंटिफिकली मापना और सही आहार से ठीक करना बिल्कुल संभव है। तो सोचिए जरूर,